अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह किताब आपको सिर्फ आत्मविश्वास से बोलना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि हाउ टू एंगेज योर ऑडियंस, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इफेक्टिवली जैसी जरूरी स्किल्स भी सिखाएगी। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि अ की टू योर सक्सेस है। इसे आज ही पढ़ना शुरू करें और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाएं, ताकि आप करियर, बिजनेस एंड लाइफ में नए अवसरों को हासिल कर सकें। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो ये नॉर्मल है। इसे ग्लॉसोफोबिया कहते हैं और करोड़ों लोग इससे जूझते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब आपको सिखाएगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और ऑडियंस को इंगेज कैसे करें। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। हैरानी की बात यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 75% लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। इसे ग्लॉसोफोबिया कहा जाता है। यहां तक कि कुछ रिसर्च यह भी दिखाती है कि लोग मौत से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। सोचिए, यह डर हमें कितनी गहराई से इंपैक्ट करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ओवरकम किया जा सकता है। सही टेक्निक्स और प्रैक्टिस से आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे काउंटलेस लोग हैं जिन्होंने इस फियर को फेस किया और जीत हासिल की। कई फेमस और सक्सेसफुल लोगों को भी कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओपरा विनफ्री, इन सब ने एडमिट किया कि शुरुआत में उन्हें भी स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और सही माइंडसेट से इस डर को ओवरकम किया और दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर्स में से एक बन गए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये डर सिर्फ प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से दूर किया जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही टेक्निक्स और रेगुलर प्रैक्टिस की। सोचिए, अगर आप बिना किसी डर के स्टेज पर बोल पाएं, सोशल मीडिया के लिए एक कॉन्फिडेंट वीडियो बना पाएं या अपने बॉस से बिना हेजिटेशन के सैलरी हाइक की बात कर पाएं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। यही कारण है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना आज के समय में इतना जरूरी हो गया है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताने वाले हैं जिनसे आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप स्टेज पर खड़े होकर बिना किसी डर के बोल सकें तो यह आपकी लाइफ और करियर में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चाहे वह जॉब इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, यूट्यूब वीडियो बनानी हो या किसी पब्लिक इवेंट में स्पीच देनी हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हैं तो आप हर जगह इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बेस्ट सेलिंग लेखक डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर चर्चा करेंगे। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलो एक एक करके इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक पावरफुल तरीका है जिससे हम अपने थॉट्स और आइडियाज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पुराने समय में जब लोग बोल नहीं पाते थे तो वे लिखकर अपनी बात कन्वे करते थे। लगभग 450 साल पहले इजिप्ट में ये मेथड यूज किया गया था, जहां लोग लिखित कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, लोगों ने बोलकर अपनी बात रखना सीखा और पब्लिक स्पीकिंग एक एसेंशियल स्किल बन गई। इस प्रोसेस को कॉन्वर्सेशन कहा जाता है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है। जब आप एक एक से किसी से बात करते हैं तो उसे बातचीत कहते हैं, लेकिन जब आप कई लोगों के सामने कोई विचार या संदेश प्रस्तुत करते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। कॉन्वर्सेशन में आप कैजुअली अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। आप अपनी डेली बोलचाल की लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में आपको ऑडियंस को एंगेज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। पब्लिक स्पीकिंग में प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। आपको क्या और कैसे बोलना है, इसकी स्ट्रैटेजी पहले से बना लेनी चाहिए। इनफॉर्मल वर्ड्स की जगह फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अब आइए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। हमें ऑडियंस के लॉजिक और उनकी रिएक्शंस को समझना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी बात कहते जाएं और लिसनर्स की बात इग्नोर कर दें। स्थिति में उनकी रुचि खत्म हो सकती है, इसलिए समय समय पर उनसे फीडबैक लेते रहना जरूरी है। भावनात्मक संबंध बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को इस तरह रखें कि वे न सिर्फ लॉजिकल बल्कि इमोशनली एंगेजिंग भी हों। जो भी मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं उसे क्लियर और इफेक्टिव तरीके से कन्वे करें। चैप्टर 2, नैतिकता और सार्वजनिक बोलना। सार्वजनिक बोलने का मुख्य उद्देश्य होता है सुनने वालों से इच्छित प्रतिक्रिया प्राप्त करना।
लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। अगर आपकी बात उन्हें पसंद आती है तो वे खुद ही तालियां बजाएंगे। आप उन्हें जबरदस्ती क्लैप करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह होती है और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी स्पीच को एथिकली और रिस्पॉन्सिबली डिलीवर करें ताकि ऑडियंस को वैल्यू मिले और वे नेचुरली एंगेज हों। एज अ पब्लिक स्पीकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को सही जानकारी दें, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं और लालच में आकर गलत जानकारी फैलाते हैं। वे अपनी स्पीच से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और अपने फायदे के लिए उनकी सहमति ले लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग की एथिक्स कहती हैं कि अगर आपको किसी टॉपिक की सही नॉलेज नहीं है तो बिना जाने दूसरों को मत सिखाएं। पहले खुद सीखें, फिर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी झूठ मत बोलें, क्योंकि एक अच्छे स्पीकर की क्रेडिबिलिटी उसकी ऑनेस्टी पर टिकी होती है। चैप्टर 3, लिसनिंग। जब आप पहली बार किसी चीज को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सुनना और सुनना ये दो अलग अलग शब्द हैं। सुनना का मतलब है बस कोई भी बात कानों में पड़ना, जबकि सुनना का मतलब है ध्यान से समझना और फिर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और उसकी बातों पर ध्यान देकर रिस्पॉन्स देते हैं तो यह सुनना कहलाता है। लेकिन जब आप किसी पब्लिक स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो सिर्फ वर्ड्स पर नहीं बल्कि उनके मीनिंग पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। हर स्मॉल डिटेल को समझकर सही तरीके से रिएक्ट करना ही इफेक्टिव लिसनिंग कहलाता है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। रिसर्च के अनुसार हम जो भी सुनते हैं उसका केवल 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर सुनने से पहले बोलना चाहते हैं, जिससे हमारा माइंड 2 डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है और हम किसी एक चीज पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई आपसे बात करे तो पहले उसे ध्यान से सुनें। सिर्फ अपनी बात कहने पर जोर न दें, बल्कि सामने वाले की बात को समझें। और अगर आप एक ऑडियंस के तौर पर किसी स्पीकर को सुन रहे हैं तो पहले उसकी बात पूरी तरह समझें और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होगा और आप दूसरों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चैप्टर 4, हाउ टू गिव योर फर्स्ट स्पीच। एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसका पहला स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने बोलते हैं तो वो आपको एक स्पीकर के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन आपको अभी एक्सपीरियंस गेन करना बाकी होता है। इसलिए लेखक ने कुछ टेक्निक्स बताई हैं जिन्हें अपने फर्स्ट स्पीच के लिए अपनाना चाहिए। अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट करें, क्योंकि अगर आप आते ही सीधे टॉपिक पर बात करने लगेंगे तो कोई भी आपके स्पीच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। शुरुआत के 2-3 मिनट श्रोताओं से कैजुअल बातचीत करें, उनका हाल चाल पूछें और यहां आने का रीजन जानें। ऐसा करने से उन्हें आपका बिहेवियर अच्छा लगेगा और वे आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अपने टॉपिक पर फोकस करें। ऑडियंस से बातचीत करने के बाद धीरे धीरे मेन सब्जेक्ट की ओर बढ़ें। सिर्फ वही बातें करें जो जरूरी हैं। अगर आपका विषय साइंस से जुड़ा है और आप लोगों को बेसिक डेली लाइफ साइंस की बजाय बहुत डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बताने लगेंगे तो ऑडियंस जल्दी इंटरेस्ट खो देगी। अपने स्पीच को एंगेजिंग बनाए रखने के लिए कॉन्वर्सेशनल और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बहुत कॉम्प्लेक्स या हैवी वर्ड्स यूज न करें ताकि हर कोई आपकी बात को आसानी से समझ सके और आपसे कनेक्टेड महसूस करे। अपने स्पीच की प्रॉपर प्लानिंग करें। यह जरूरी है ताकि आपको पता हो कि शुरुआत में क्या कहना है, जिससे ऑडियंस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और फिर आगे किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, फिर धीरे धीरे मेन टॉपिक पर जाएं। अपने विषय के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करें और अंत में कंक्लूजन देते हुए टॉपिक के फायदे और नुकसान पर बात करें। इस तरह आपका स्पीच वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और लोग इसे सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। चैप्टर 5, विषय चुनना। जब भी आप किसी टॉपिक पर स्पीच देने जा रहे हों तो या तो आपको उस विषय की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या फिर वह ऐसा हो जिसे ऑडियंस ने पहले एक्सप्लोर न किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डीप जानकारी है, कैसे बनाए जाते हैं, मार्केट में कैसे लॉन्च होते हैं और खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस टॉपिक को कॉन्फिडेंटली कवर कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और वे आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों के लिए नया और एक्साइटिंग है। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे काम करता है, इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, और इसके रिस्क्स क्या हैं। अगर आपको इस विषय की अच्छी नॉलेज है तो आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऑडियंस इसे ध्यान से सुनेगी। लेकिन अगर आपका ऑडियंस पहले से एक्सपीरियंस्ड है और आपको उस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी नहीं है तो बेहतर होगा कि आप सिर्फ ओवरव्यू दें। इससे एक बैलेंस बना रहेगा और आपकी स्पीच मीनिंगफुल लगेगी। चैप्टर 6,
ऑडियंस एनालिसिस स्पीच देने से पहले ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें क्या चाहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं और वे किस तरह की जानकारी चाहते हैं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपका स्पीच ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मान लीजिए कि आपके श्रोता ऐसे लोग हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ थ्योरीज या जेनेरिक बातें बताएंगे तो वे ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसके कारणों, इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उनसे जुड़ सकता है तो उसे भी शेयर करें। इससे आपकी स्पीच और ऑथेंटिक लगेगी और ऑडियंस आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगी। अपने ऑडियंस की इंटरेस्ट जानने के लिए सबसे पहले उनसे इंटरैक्ट करें और पूछें कि वे कहां से हैं और यहां आने का पर्पस क्या है। इस तरह की स्मॉल टॉक्स करके आप उनकी माइंडसेट समझ पाएंगे और वे आपसे क्या सुनने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चैप्टर 7, सपोर्ट योर आइडियाज एंड स्पीच। सपोर्टिंग मटेरियल्स जैसे इमेजेस, चार्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके स्पीच को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी बात क्लियर होगी बल्कि ऑडियंस की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका विषय इलेक्ट्रिक वाहन है। कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार की इमेज दिखाएं या लैपटॉप पर इससे रिलेटेड पीपीटी बनाएं तो लोग इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। दिस वे आप अपने भाषण में ज्यादा एंगेजमेंट ला पाएंगे और चीजें ऑडियंस को बेटर तरीके से समझ में आएंगी। साथ ही स्पीच के दौरान अपने श्रोताओं से क्वेश्चंस पूछते रहें, उनका जवाब दें या फिर किसी ऑडियंस मेंबर से आंसर देने के लिए कहें। यूज फिजिकल एग्जाम्पल्स। अब अपने श्रोताओं से बातचीत करें और समझें कि उनकी रिएक्शन कैसी है। क्या वे आपके स्पीच को पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव? अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो उनमें से कुछ को स्टेज पर बुलाएं और उनसे आपके भाषण से जुड़ा कोई छोटा सा टास्क फन वे में करने को कहें। इससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहेगा और वे आपकी बातों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक इंडियन कल्चर से जुड़ा है तो आप अपनी कोई पुरानी पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई एंगेजिंग कहानी सुना सकते हैं। इससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वे आपके स्पीच में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। स्टोरीज हमेशा लोगों को जोड़ने और मैसेज को यादगार बनाने में मदद करती हैं। डेटा से चीजें जल्दी समझ में आती हैं और भरोसा भी बढ़ता है। इसलिए सिर्फ बोलकर समझाने के बजाय उसे डेटा से सपोर्ट करें। जब लोग किसी बात को सिर्फ सुनते हैं तो वे उसे जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ या डायग्राम दिखाकर समझाते हैं तो वे उसे ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। भाषण के दौरान बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल कोट्स जोड़ने से श्रोता एंगेज्ड रहते हैं और बोरिंग महसूस नहीं करते। इससे उनका ध्यान आपकी बातों पर बना रहता है और वे आपकी स्पीच को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। चैप्टर 8, ऑर्गेनाइज द मेन बॉडी ऑफ द स्पीच। इस चरण में आप सीखेंगे कि अपने स्पीच को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कैसे करें ताकि आपकी ऑडियंस शुरुआत से अंत तक आपकी बात को आसानी से समझ सके। अगर आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं होगी तो श्रोताओं को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए स्पीच को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अब आइए कुछ टेक्निक्स देखते हैं जिनसे आप अपने स्पीच को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अपने स्पीच की शुरुआत लाइट कॉन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन से करें। सबसे पहले अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करें और जानने की कोशिश करें कि वे आपके टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। इससे उन्हें लगेगा कि वे भी डिस्कशन का हिस्सा हैं। फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक का बेसिक हिस्सा इंट्रोड्यूस करें और क्लियर करें कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा ताकि आपकी ऑडियंस पूरे स्पीच में एंगेज्ड रहे। जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें तो ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बीच बीच में उनसे सवाल पूछें। इससे उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और वे एक्टिवली लिस्टन करेंगे। शुरुआत में ही थोड़ी डेप्थ में जाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन न दें। पहले हल्की बातचीत करें, फिर धीरे धीरे टॉपिक से कनेक्ट करें ताकि ऑडियंस को लगे कि यह डिस्कशन उनके लिए रेलेवेंट है। स्थानिक क्रम, स्पेशल ऑर्डर का मतलब है कि आप अपने टॉपिक को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें जिससे ऑडियंस उसे आसानी से समझ सके। जब आप अपने स्पीच के मेन पार्ट पर आते हैं तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और फिर धीरे धीरे डेप्थ में जाएं। स्पेशल ऑर्डर का मतलब है कि आप फैक्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में रखें ताकि ऑडियंस को समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक की अच्छाइयों पर बात कर रहे हैं तो पहले उसकी खूबियों को एक्सप्लेन करें, फिर उसकी कमियों पर आएं और आखिर में उन कमियों को सुधारने के तरीकों के बारे में बात करें। मुख्य पॉइंट्स को अलग रखना बहुत जरूरी है। स्पीच में क्लैरिटी बनी रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें और उनके एग्जाम्पल्स मिक्स मत करो। अगर सब कुछ एक साथ बोल दोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है कि किस पर ज्यादा ध्यान दें और किस पर कम। इसलिए पहले मेन पॉइंट्स बताओ और फिर उनके साथ एग्जाम्पल्स शेयर करो। इससे तुम्हारा स्पीच ज्यादा इफेक्टिव लगेगा।
चैप्टर 9 बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्पीच। अब तक तुम समझ ही गए होंगे कि स्पीच की शुरुआत एक लाइट इंट्रोडक्शन से करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शुरुआत ही नहीं, एंडिंग भी इंपैक्टफुल होनी चाहिए। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं जो तुम्हारी स्पीच को और भी एंगेजिंग बना सकती है, जिससे ऑडियंस न सिर्फ सुने बल्कि उसे याद भी रखें। अपने टॉपिक को ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर उनसे कुछ सवाल पूछो। जब वे जवाब दें तो अपनी बात को उनसे रिलेट करके आगे बढ़ाओ। इस तरह वे समझ पाएंगे कि आज का टॉपिक क्या है और मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। इससे उनकी इंटरेस्ट बनी रहेगी और वे एक्टिवली तुम्हारी बातों को फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी बात किसी फेमस क्वोट या पावरफुल लाइन से शुरू करो। इससे लोग इंस्टेंटली इंस्पायर्ड फील करेंगे और तुम्हारे स्पीच में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। जब हम बचपन में होते हैं तो कहानियां हमारे इमेजिनेशन को शेप देती हैं। इसलिए जब आप अपना स्पीच शुरू करें तो एक एंगेजिंग स्टोरी सुनाएं जो आपके टॉपिक से जुड़ी हो। इससे ऑडियंस का ध्यान बना रहेगा और वे आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऑडियंस को सिर्फ वर्ड से एंगेज रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए विजुअल एड्स जैसे इमेजेस, वीडियोस या ऑडियो क्लिप्स यूज करें। इससे न सिर्फ आपकी बात क्लियर होगी बल्कि लोग उसे लंबे समय तक याद भी रखेंगे। अपने भाषण को समराइज करें। अब तक आपने अपना ज्यादातर भाषण डिलीवर कर लिया है और अब आपको इसे क्लोजर की ओर ले जाना है। इसलिए अपनी बात को धीरे धीरे रैप अप करें और ऑडियंस से ज्यादा सवाल पूछें ताकि उन्हें एहसास हो कि स्पीच खत्म होने वाली है। इससे वे मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे और आपको बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। इस तरह आप अपने संबोधन का अंत आकर्षक और यादगार बना सकते हैं। एक कोट और शुभकामनाओं के साथ एंड करें। स्पीच खत्म करने के बाद एक शक्तिशाली कोट कहें ताकि ऑडियंस को आपकी बात याद रहे। इसके बाद उन्हें शुभकामनाएं दें ताकि वे आपके बारे में अच्छा महसूस करें और अगली बार भी आपको सुनने के लिए एक्साइटेड रहें। चैप्टर 10 स्पीच आउटलाइन। अब तक हमने देखा कि ऑडियंस के सामने स्पीच कैसे दिया जाता है। अब आप जानेंगे कि अपने लिए स्पीच लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम स्पीच कैसे लिख सकते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो और स्पीच एक्साइटिंग बन जाए। एक अच्छा स्पीच लिखने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रिपरेशन आउटलाइन। जब कोई स्पीकर स्टेज पर जाकर बोलता है तो यह सिर्फ पेपर पर नहीं लिखा जाता। कब कौन सी लाइन बोलनी है, इंट्रोडक्शन क्या है, मेन कंटेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है, सब कुछ लिखा होता है। कब किस बात का एग्जाम्पल देना है, कब ऑडियंस से कौन सा क्वेश्चन पूछना है और फिर कहां बोलना है। हम इस प्रोसेस को प्रिपरेशन की रूपरेखा कहते हैं। आइए देखें कि आप आउटलाइन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अपने स्पीच के स्पेसिफिक पर्पस के बारे में क्लियर रहे। इसके लिए आपको यह याद रखना होगा कि अपने स्पीच के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी मेन कंटेंट में क्या देना है। या इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमें अपने स्पीच का टाइटल रखना है। हमें लिखना है कि हमारा स्पीच क्या होगा। अगर स्पीच किसी कंट्री के बारे में है तो सबसे पहले उस कंट्री का नेम लिखें और ऑनलाइन या जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं सब निकाल लें। यह हमारे पहले स्टेप का हिस्सा है जहां हमें यह डिसाइड करना है कि स्पीच का टाइटल क्या होगा और इस टॉपिक पर एड्रेस क्या होगा। परिचय, मेन कंटेंट और कंक्लूजन को लेबल करें। अब आपको अपने स्पीच का टाइटल तय करने के बाद यह देखना होगा कि स्पीच का कौन सा भाग हमें इंट्रोडक्शन में रखना है, कौन सा अंश मेन कंटेंट में रखना है तथा पाठ के अंत में कौन सा भाग रखना है। क्योंकि अगर हम यह डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कब बोलना है तो हमारा पूरा स्पीच आगे पीछे हो सकता है और ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऑडियंस की इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर बात को सही टाइम पर कहना चाहिए। सिंबल्स का यूज करें। पूरे स्पीच के दौरान एक फ्लो बनाए रखें। ऐसा न हो कि आप पहले कुछ और कहें और फिर कुछ और कहने लगें, जिससे हमारे वर्ड्स कंफ्यूज हो जाएं और ऑडियंस की इंटरेस्ट खत्म हो जाए। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी चीज की पॉजिटिव बात बताकर आ रहे हैं तो भी हमें उसकी पॉजिटिव बात का खुलासा करना होगा। अगर उसमें कुछ नेगेटिव है तो पहले हमें पॉजिटिव बात पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ नेगेटिव कहना चाहिए ताकि ऑडियंस समझ सकें कि क्या सही कहा जा रहा है और क्या गलत। दोनों को मिक्स करने से उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। चैप्टर 11 यूज लैंग्वेज वाइजली। आपकी भाषण की भाषा क्लियर और श्रोताओं से जुड़ी होनी चाहिए। यहां भाषा से मतलब है कि आप किस टोन में बोल रहे हैं। याद रखें, चाहे आपके शब्दों को सामने वाला व्यक्ति गलत समझ रहा हो या आप जो कहना चाह रहे हैं वह सही लिखा हो, आपको बेहतर तरीके से बोलने में सक्षम होना चाहिए। अपने पूरे भाषण के दौरान कंफर्टेबली बोलें। कंफर्टेबली बोलने का मतलब धीरे धीरे बोलना नहीं है। हो सकता है कि टॉपिक में कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद न हो, तो उसके इफेक्ट में आकर आप उसे बोलते समय नेगेटिव बातें कर सकते हैं, जिससे कुछ लोग आपसे अपसेट हो सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ वही कहना है जो आपने लिखा है या जो फैक्ट्स हैं।
अगर सच्ची बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं तो अपनी बातें ऐसे ही रखें ताकि सुनने वाले को बुरा ना लगे और आपकी बात का मतलब समझ में आए। चैप्टर 12 डिलीवरी। अब तक आप समझ गए होंगे कि स्पीच कैसे लिखना है, स्पीच में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस लैंग्वेज का यूज करना है, अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज रखना है, लगातार क्या क्या बोलना है ताकि हमारे ऑडियंस की स्पीच में इंटरेस्ट बनी रहे। अब स्पीच देते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं वो है स्पीच देने का तरीका। जी हाँ, स्पीच देने का तरीका यानी किसी भी बात को कहने या बताने की हैबिट। खुद सोचिए, आज तक आपने जितने भी पब्लिक स्पीकर्स देखे हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो लेजीनेस के साथ कुछ बोल रहे हैं? वो जो भी बोलते हैं एनर्जी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। इससे उनकी बातों का इम्पैक्ट और ट्रस्ट बढ़ने लगता है। अपने डिलीवरी के तरीके को इंप्रूव करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। 1. फिजिकल अपीयरेंस। व्यक्ति का लुक, यानी कोई भी व्यक्ति आपके सामने किस तरह से आता है। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर स्पीच देने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपको सीरियसली लेगा या आपकी बात पर बिलीव करेगा? नहीं, क्योंकि आप उनके सामने वैसे नहीं आए जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे। जब भी हम किसी पब्लिक स्पीकर के बारे में सोचते हैं तो सूट बूट पहने हुए एक प्रोफेशनल व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। तो आप भी हमेशा उन्हीं प्रोफेशनल लोगों की तरह स्पीच देने जाएं या कम से कम फॉर्मल क्लोथ्स पहने। 2. बॉडी लैंग्वेज। सूट पहनकर तैयार होना पहला काम तो कर ही लिया, अब दूसरे स्किल पर फोकस करें। अपने बॉडी पोस्चर और हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखें। स्पीच के अकॉर्डिंग अपने बॉडी मूवमेंट्स को एडजस्ट करते रहें। उदाहरण के लिए, सिर्फ चेयर पर बैठकर मोटिवेशनल स्पीच देने की बजाय खड़े होकर स्पीच दें। ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, उनके आंसर्स दें और अपना स्पीच बोलें। इससे ऑडियंस की इंटरेस्ट बढ़ेगी, वे आपकी बात सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और ट्रस्ट कर सकेंगे। 3. आई कॉन्टैक्ट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आई कॉन्टैक्ट। स्पीच देते समय आप कहां देख रहे हैं यह आपके ऑडियंस पर इफेक्ट डालने में बहुत मैटर करता है। ध्यान दें, आप किसी वॉल, फैन या स्पीकर की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह नर्वसनेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑडियंस आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके स्पीच में उनकी इंटरेस्ट नहीं रहेगी। इसलिए आप स्पीच देते समय हमेशा अपने ऑडियंस की आंखों में देखें ताकि यह कॉन्फिडेंस दिखाए, ऑडियंस के बीच आपका ट्रस्ट और इंटरेस्ट बढ़े। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखी है, जिसमें आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के टिप्स जाने हैं। आइए अब सीखे गए पॉइंट्स को एक बार फिर रिवाइज करते हैं ताकि इन्हें याद रखना आसान हो जाए। 8. ऑडियंस की इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। अपने स्पीच को प्रिपेयर करते समय हमेशा ऑडियंस की इंटरेस्ट को फोकस में रखें। समय समय पर उनसे फीडबैक लेते रहें ताकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझ सकें। 2. सही बातें बताएं। एक पब्लिक स्पीकर के रूप में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें। 3. अच्छा श्रोता बने। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बने। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें समझें। 4. शब्दों से जोड़े रखें। अपने वर्ड से लोगों को कनेक्ट करें। अपनी कॉन्वर्सेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स का बैलेंस बनाएं। 5. स्पीच की प्लानिंग करें। अपने स्पीच की पूरी प्लानिंग करके बोलें। प्लानिंग करने से यह क्लियर हो जाता है कि किस पॉइंट को पहले बोलना है ताकि ऑडियंस पर अच्छा इंपैक्ट पड़े। 6. विषय को अच्छी तरह जानें। अपने स्पीच के टॉपिक को अच्छी तरह से रिसर्च करें। या तो वह टॉपिक आपको पहले से पता होना चाहिए या फिर वह सभी के लिए नया होना चाहिए। 7. सपोर्टिंग मटेरियल का यूज करें। अपने स्पीच को और इफेक्टिव बनाने के लिए एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, डेटा या मोटिवेशनल कोट्स का यूज करें। इससे लोग आपकी बात को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। 8. हल्की बातचीत से शुरुआत करें। स्पीच की शुरुआत लाइट कॉन्वर्सेशन या इंट्रोडक्शन से करें। इससे ऑडियंस कंफर्टेबल फील करेगी। 9. विषय को ऑडियंस से जोड़ें। अपने टॉपिक को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें। उन्हें लगना चाहिए कि यह टॉपिक उनके लिए रेलेवेंट है। 10. प्रसिद्ध क्वोट से शुरुआत करें। स्पीच की शुरुआत किसी फेमस क्वोट या लाइन से करें। इससे ऑडियंस इंस्पायर्ड फील करेगी और स्पीच में इंटरेस्ट लेगी। 11. स्पेसिफिक पर्पस को क्लियर रखें। अपने स्पीच के स्पेसिफिक पर्पस के बारे में क्लियर रहें। यह जान लें कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 12. इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन को लेबल करें। अपने स्पीच को क्लियर सेक्शंस में डिवाइड करें। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। इससे ऑडियंस को समझने में आसानी होगी। 13. सिंबल्स और एग्जाम्पल्स का यूज करें। अपनी बात को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल्स, एग्जाम्पल्स और विजुअल्स का यूज करें। 14. प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें। अपने बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखें। ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करें और आई कांटेक्ट बनाए रखें। अब हम यह कह सकते हैं कि यह बुक पब्लिक स्पीकिंग की कल पर महारत हासिल करने के नंबर 1 बुक है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी है।